हमारी इस विशेष प्रस्तुति में जहां हम कुंभ में मौजूद हैं, तीर्थराज प्रयाग कुंभ में, और संगम शिवम सुंदरम मना रहे हैं। आज भगवान शिव की आराधना हो रही है तीर्थराज प्रयाग में। इस कुंभ पर्व का आखिरी स्नान जरूर है, लेकिन आस्था का जन सैलाब आज भी यहां उमड़ गया है। और हमारे साथ हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिव योगी मौनी महाराज जी आ गए हैं, जो लगातार भगवान शिव की महिमा के बारे में, तीर्थराज प्रयाग कुंभ के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेंद्र मिश्रा जी भी हैं, जो आज के दिन के जो ज्योतिषीय महत्व है वो हमें बताएंगे। इसके अलावा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, हरिद्वार से भारती सकलानी हमारे साथ हैं, तीर्थराज प्रयाग से सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं, और काशी से हमारे साथ नीतीश पांडे हैं। और हम मना रहे हैं आज शिवरात्रि, लेकिन आज की शिवरात्रि बिल्कुल अद्भुत है, अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव खुद हमारे आसपास हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों राजेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल शिवानी। और सूर्योदय हो चुका है यहाँ पर प्रयागराज में। कई जगहों पर हो रहा होगा, कई जगहों पर हो चुका होगा। और इस सूर्योदय के साथ जो है वो महाशिवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। और शिव योगी मौनी महाराज की आपने बात की, इस वक्त हमारे साथ कुंभ स्टूडियो में है और उनका वेश भी बिल्कुल शिव वाला है। और मैं तो जब शिवानी इनको स्क्रीन पर देखा करता था तभी ये मुझे बहुत अपील करते थे, बहुत आकर्षित करते थे। और आज जब महाशिवरात्रि है, आज जब ये स्वयं मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आज जब इनसे बात करेंगे और वो बातचीत तो दर्शक देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको बहुत आनंद आएगा। बहुत स्वागत आपका मौनी महाराज कुंभ स्टूडियो में और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर। ये बताएं कि आज, वैसे तो हम बता रहे हैं सोमवार है, महाशिवरात्रि है, कुंभ का आखिरी महास्नान है, लेकिन इसके अलावा और क्या विशेष है? लोग क्यों स्नान करें, लोग क्यों भगवान शिव की आराधना करें, पूजा करें? बोलिए गौरी शंकर महाकाल, बोलिए गौरी शंकर महाकाल सरकार की जय। महाशिवरात्रि महापर्व की जय। देवादिदेव आदिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर महाकाल कालेश्वर दिगंबर भूतेश्वर गौरीशपति संसार जगत के कल्याणकारी इष्ट शिव, जो कल्याण करने वाले देवता हैं, हम सब पर अपनी कृपा दया अनुग्रह से मेरे जीवन का सृजन ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। ऐसे परम आराध्य का आज विशेषतः कृपा अवतार का दिवस है। हम निश्चित रूप से आज महाशिवरात्रि के पावन इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर कुंभ के अंतिम स्नान में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। हमें चिंतन करना होगा यह पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहली बात, हम आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को शुभकामना के रूप में यह संदेश देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आपके चैनल ने पूरे भारत को जगा दिया भावनाओं को, हृदय को हलोर करके मक्खन को निकाल दिया। हर व्यक्ति निकल पड़ा संगम की ओर। उसी की देन है महाराज की आज भी करोड़ों लोग माँ की इस गोद में विराजमान है। इसलिए आपको और आपके पूरे श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं है। महाशिवरात्रि की शुभकामना भी है। लेकिन शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, अगर इस पर चिंतन करने के लिए हम आए तो आप देखते होंगे अमृत यहाँ का बूंद गिरा है, उसके बाद शिवरात्रि ये कुंभ लगा है। हम संकेत करना चाहते हैं आपको, भगवान शिव ने आज ही हलाहल पान किया था। शास्त्रों में प्रमाण है, भगवान भूतनाथ ने महाशिवरात्रि को ही हलाहल का पान करके अमृतत्व प्रदान करने का वरदान प्राप्त किया था। आज ही बाबा ने कृपा करके हम सारे लोगों को अमृत प्रदान करने वाले मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। आज ही बाबा ने देवताओं को अभय करने के लिए और राक्षसों को शक्तिहीन करने के लिए अपने शक्ति का शक्तिपात करते हुए नीलकंठेश्वर भगवान महादेव आज ही कहे गए थे, क्योंकि आज ही उन्होंने हलाहल पान किया था। आज ही अग्नि पुराण का अभ्युदय हुआ था। अग्नि पुराण की उत्पत्ति भी आज ही हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन अग्नि अखाड़ा भी मेरे यहाँ है, जो तेज शक्ति प्रताप पुंज के महाशक्तियों की धरोहर के रूप में माना जाता है। अग्नि जो है साक्षी है, वह प्रत्यक्ष देवता है, अर्थात आज प्रत्यक्ष देवता के पुराण की भी उत्पत्ति का दिन है, महाशिवरात्रि है। आज ही भगवान गौरीशपति के सुंदर सी मायावी लीला का, राक्षसों के प्रताप को समाप्त करने वाले स्वामी कार्तिकेय जी की मां के विवाह का भी पावन पर्व है। निश्चित रूप से हम सब के लिए यह जो स्वर्णिम क्षण है, जिंदगी के लिए बहुत बहुत ही आदरणीय नहीं आराध्य है। ऐसे पावन अवसर पर जो लोग डुबकी लगाते हैं उन्हें निश्चित रूप से सारी सुख संपत्तियों के साथ, ऐश्वर्य वैराग्य के साथ
परिवार की वृद्धि और जीवन की सृजन करने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। विशेषतः कन्याओं के लिए तो आज यह अक्षय वट जैसे वरदान देने वाला कल वृक्ष एक और डुबकी लगाने के बाद प्राप्त होगा। 7 चीजें आज आपको बिना मांगे मिल सकती हैं। अगर आप श्रद्धा के साथ भगवान भूतनाथ की 16 प्रकार से पूजा करते हैं, पार्थिव पूजन करते हैं, अर्घ दे करके बाबा का 3 अर्घ दें भगवान सूर्य को और 16 अर्घ दें भगवान शिव को, तो निश्चित रूप से आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन 7 चीजें जो प्राप्त होंगी उन्हें आप याद रखें। आज जो भगवान भूतनाथ की दोपहर तक शिव के साथ, दोपहर के बाद माँ भगवती के साथ जुड़ करके मतलब पिता और माता दोनों के साथ जो जुड़ जाता है, आज उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, तेज, प्रताप, बल, कांति और विजय अपने आप स्वतः प्राप्त होने लगती है। इसीलिए तो भगवती जानकी जी ने भी बड़ी श्रद्धा के साथ माँ पार्वती जी का वाहन किया था कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारणि, निज इच्छाली लाभ पुधारणी, माँ सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनीय पुरारी प्यारी। सारे लोग आज बड़ी आस्था के साथ भगवती जानकी जी ने भी राघव जी को प्राप्त करने के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपासना साधना की थी। आज सारे लोगों को संयम के साथ, संस्कार के साथ, चरित्र को मजबूत करके, सत्य को स्वीकार करके माँ में डुबकी लगाएं, सूर्य को अर्घ दें, भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। और एक बात याद रखें कि आज से अपने जीवन में शक्ति को सृजन करने वाले संकल्प को मजबूत करते हुए भगवान शिव से यह प्रेरणा लें कि हलाहल पी करके भी उन्होंने संसार को सुख दिया था, शांति दी थी, ऐश्वर्य दिया था, तेज दिया था, बल दिया था, दीर्घायु होने की कामना की थी। हम लोगों को भी अपमान सहते हुए भी राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। इन्हीं कल्पनाओं के साथ एक बार सबको शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी श्रद्धा के साथ माँ में डुबकी लगा करके अपने जीवन का सृजन करें। ज्ञान की है जो हमें तीर्थराज प्रयाग में मिलती है और मौनी महाराज का सानिध्य हमें मिलता है, ये हम सबका सौभाग्य है। और ये आस्था ऊर्जा देती है, ये आस्था शुद्धता देती है, ये शक्ति देती है, अनुशासित बनाती है और हमारे जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाती है। और यही चमत्कार है जो हम तीर्थराज प्रयाग में महसूस कर रहे हैं जब से ये कुंभ शुरू हुआ और आज अंतिम पड़ाव पर पहुंचा है। शिवरात्रि का महापर्व के साथ ये पूर्णता को प्राप्त होने वाला है। और देखिए राजेंद्र, ये हर बार मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन शायद मेरे शब्द सीमाओं को पार नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है, ये जो जादू है, ये चमत्कार है, यहाँ तीर्थराज प्रयाग में ही इसका अनुभव होता है। और यही हमारा प्रयास होता है कि जो हमारे दर्शक हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, उन तक भी ये जो महिमा है, ये जो ज्ञान है, इसके छींटे जरूर पहुँचे, इसका संचार वहाँ तक हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये लाइव कवरेज, ये स्पेशल कवरेज, ये महा कवरेज लगातार हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर किन्हीं कारणोंवश आप इस महास्नान में नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप इस दिव्य क्षेत्र में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो भी उसी श्रद्धा से, उसी भक्ति के साथ आप ये अनुभूति अपने अंदर जगा पाएं। और अभी शिवानी, अभी मौनी महाराज ने जिस तरह से बताया कि आज ही हलाहल का पान किया था भगवान शिव ने, तो ये बात देखिए मुझे तो बिल्कुल ही मालूम थी। मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे दर्शकों को नहीं मालूम होगी कि आज ही उन्होंने हलाहल पान किया था। किस लिए? कि मानवता की रक्षा हो सके। और भारत की सेनाएं जो हैं वो बहुत एक मुश्किल चुनौती का सामना कर रही है। अभी उन्होंने एक सफलतापूर्वक स्ट्राइक की, इसलिए शिवानी कि मानवता की रक्षा हो सके और मानवता के दुश्मनों को परलोक भेजा जा सके, उनसे इस धरा को मुक्ति दिलाई जा सके। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि जब भी आप स्नान करें, आज डुबकी लगाएं, आस्था की डुबकी लगाएं, तो एक बार उस वीरता को भी याद करें, उस वीरता को भी नमन करें। अब ज्योतिषीय जो पहलू है शिवानी जी, आज के दिन का, आज के स्नान का और कुंभ के आज आखिरी महास्नान का, वो आचार्य ब्रजेंद्र मिश्र जी से समझते हैं और जानते हैं कि क्यों और किस मुहूर्त में और किस समय में, किस नक्षत्र की वजह से आज ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है। आचार्य।
सूर्यदेव अभी कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और इसलिए अभी ये कुंभ का पर्व अभी चल रहा है। मकर राशि का प्रभाव हम पहले ही वर्णित कर चुके हैं। जो प्रयाग में मकरस्थ सूर्य के आने से हमारे सारे तीर्थों का यहाँ पर आगाज होता है, सारे देवता यहाँ आते हैं। और यह भी एक कथा और भी जुड़ी हुई है भगवान शिव से, कि जब भगवान शिव को जब ये कामदेव को आगे ला करके उनकी चेतना को जागृत करके उनको सांसारिक रूप में प्रकट करके उनको विवाह के लिए तैयार करने के लिए जब प्रयोग किया जा रहा था, पुष्पबाण चलाया जा रहा था, तोते आ रहे थे, उस समय जो ध्वज धारण किया गया था उस समय सूर्य को मकर राशि में चिन्हित किया गया था, दिखाया गया था। आज चतुर्दशी तिथि है। हर मास की चतुर्दशी तिथि को हम शिवरात्रि कहते हैं, इसे मास शिवरात्रि कहते हैं। आज के जो देव हैं, देव वो भगवान शिव हैं, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है। आज के दिन ये माना गया है, जैसा कि अभी हमारे शिव योगी जी ने उनके विषय में सब कुछ कह दिया, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूँगा कि जो शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, स्वयंभू रूप में भगवान शिव उत्पत्ति हुए थे, महान ऊर्जा लेकर के, सूर्य कोटि समप्रभम कहा गया है। ऐसी अग्नि उनके अंदर प्रज्वलित थी जिसके लिए हमें कोई ईंधन देने की जरूरत नहीं थी। उस अग्नि को शांत करने के लिए उन्हें कैलाश वास करना पड़ता है, कैलाश में जाते हैं। कभी कभी उसको और शांत करने के लिए वो उसमें भस्म अपने ऊपर लपेटते हैं, और जब उस चीज़ से अपने आप को पूरी तरह से अलग करने के लिए वो कछुए के रूप में अपने को रखते हैं। उनको जगाने के लिए हमें बार बार डमरू बजाना पड़ता है। उनके ऊपर हर समय जलाभिषेक किया जाता है, जिससे उनके हलाहल का भी जो दंश है वो खत्म हो और वो जागृत हो। आज के दिन जलाभिषेक का सबसे ज़्यादा महत्व है। ज्योतिष में तो हम तरह तरह की सामग्रियों से उनका पूजन करते हैं। हम दधि से करते हैं, दुग्ध से करते हैं, मधु से करते हैं, और भी चीज़ों से करते हैं। एकादश इस तरह के हमारे द्रव्य हैं द्रव रूप में, परंतु जलाभिषेक को सर्वाधिक पुष्ट और सर्वाधिक योग्य माना गया है। आज के दिन आज भगवान शिव के हम हर रूप को देख सकते हैं। लिंग के रूप में उनकी जो हमारी जो चैतन्य स्वरूप में, कभी शिवलिंग के ऊपर जब हम चांदी का मुकुट लगाते हैं उनको एक रूप देते हैं, तो चैतन्य और मस्तिष्क के रूप में उन सारे जनमानस का मस्तिष्क जागृत करने के लिए हमें उनका यह स्वरूप देते हैं। कन्याएं विवाह के लिए उनके लिए प्रस्तुत होती हैं आज की व्रत के लिए करके। इस तरह से आप बता रहे थे कि जब बहुत ज्यादा ऊर्जा हो गई भगवान शिव में तो कैलाश जाना पड़ा उस ऊर्जा को, उस ऊष्मा को संतुलित करने के लिए। और शायद यही सब कुछ है राजेंद्र जो हमें सीखने को मिलता है इन पर्वों से। और शिवरात्रि का ये जो महापर्व है वो काशी में किस तरह से मनाया जा रहा है, ये जानने के लिए एक बार फिर हम चलेंगे अपने सहयोगी नीतीश के पास। नीतीश, आप काशी में हैं, भगवान भोलेनाथ की नगरी में, अभी क्या चल रहा है? शिवानी, दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है। हर भक्त यहाँ पे पहुँच रहा है, बाबा का जलाभिषेक कर रहा है। शिवानी, मैं आपको बता दूं कि काशी का हर कंकर शंकर के समान माना जाता है। तो काशी में आज सिर्फ बाबा विश्वनाथ के दरबार में तो भक्त हाजिरी लगा ही रहे हैं, इसके साथ ही हर देवालय में भीड़ है। हम आपको यहाँ की भीड़ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। शिवानी, देखिए किस तरह से यहाँ पे भक्त पहुँचे हुए हैं। ये भक्त पूरी तरह से उत्साहित हैं, सबने जयकारा लगाने की यहाँ पे ठानी है और जयकारा लगा भी रहे हैं। हर तरह से पूरी तरह से बाबा की मस्ती में सब चूर है। और भक्तों के इस आगमन को देखते हुए शिवानी 5 लाख भक्तों के आने का अनुमान है। इस आगमन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हर पॉइंट पे यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात है। और इसके साथ ही आपको बता दूं शिवानी कि पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण यहाँ पे बना हुआ है। अगर जो भी भक्त यहाँ पे आ रहा है उसको जो अधिकारी हैं वो स्वयं निगरानी कर रहे हैं। हर एक पहलू की यहाँ पे जो लाइनें लगी हुई हैं उनकी भी निगरानी की जा रही है। और इसके साथ ही जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, जो ये घाट है, वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हर ओर सुरक्षा की कड़ी निगाहें हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं शिवानी कि अब आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि डमरुओं की जो गड़गड़ाहट है वो साफ तौर पे आपको यहाँ पे सुनाई भी दे सकती है। जो भक्त हैं वो यहाँ पे दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। ये भगवान शिव के स्वरूप में डमरू और आदि धारण करके इसको यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे
कि बाबा का दर्शन करने। एकदम बेहद यहाँ पे मोहक स्वरूप ये भक्तों का दिखाई दे रहा है। और इसके आपको बता दूं कि सुरक्षा, इन भक्तों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और अन्य चीज से तैनात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत आवश्यक है शिवानी। जो वातावरण है और जैसे देश के शत्रु घात लगाए बैठे हैं, उस दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है कि इतने बड़े आयोजन पर, इतने बड़े पर्व पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सतर्कता बहुत आवश्यक है, लेकिन जो हमारी आस्था है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। सही बात कही कि वो चेहरे जो है हो जाती हैं ऐसे स्थान जहां पर एक साथ इतने लोग, असंख्य भीड़ होती है। और कुंभ तो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और अभी बहुत सारे कीर्तिमान पूरे होंगे। सर्वेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जब से कुंभ शुरू हुआ उससे बहुत पहले से यहाँ आके हर खबर पर नजर बनाई सर्वेश ने और लगातार देखा, बहुत ही नजदीक से बहुत सारी खबरें हमें लगातार दिखाते रहे। सर्वेश, आज अंतिम स्नान है, शिवरात्रि का महापर्व है। आज जो अगर हम उमंग की बात करें तो तीर्थराज प्रयाग में कैसी उमंग देख रहे हैं आप? देखिए, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है महाशिवरात्रि के स्नान पर्व को लेकर। प्रशासन ने जब कुंभ के पहले भीड़ का अनुमान लगाया था तो शायद प्रशासन ने भी ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि प्रशासन का अनुमान था कि महाशिवरात्रि के पर्व पर करीब 60 लाख लोग ही पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से ये पूरे कुंभ का सफल आयोजन हुआ है और सभी 5 स्नान, जिनमें 3 शाही स्नान शामिल थे, वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए हैं और 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। उसके बाद अब महाशिवरात्रि के स्नान पर्व पर यह माना जा रहा है कि 2 दिनों में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। तो वो श्रद्धालुओं का उत्साह यहाँ शिवानी देखते बन रहा है। कल से ही श्रद्धालु यहाँ आ रहे थे और लाखों लोगों ने कल ही यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज जिस तरह से मौसम खराब था, देर रात बारिश हुई थी, ठंड थोड़ी सी लौट आई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह का जन समुद्र उमड़ा हुआ है यहाँ पर, वो दिखाता है कि कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में इस स्नान पर्व को लेकर। और ये कुंभ का स्नान पर्व आखिरी स्नान पर्व भले हो, लेकिन श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से श्रद्धालु देश के कोने कोने से अभी यहाँ पहुंच रहे हैं, सरकार ने भी इस ओर इशारा किया है कि चूंकि यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, पर्याप्त यहाँ पर इंतजाम है, तो मेले को आगे बढ़ाया जा सकता है कि यानी ये मेला आगे भी चलता रहेगा। और इस तरह से महाशिवरात्रि के स्नान के बाद भी यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। और जैसा कि आपने उत्साह के बारे में पूछा, तो उत्साह में कोई कमी नहीं है श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और संगम से गंगा जल भरकर शिवालयों में जा रहे हैं। बिल्कुल, शिवार्चन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। हो चुका है तो लोग डुबकी लगाने के साथ साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दे रहे होंगे। निश्चित तौर पर अब सूर्योदय हो गया है और हम सूर्योदय का नजारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सूर्योदय के बाद जब सूर्य की किरणें गंगा में पड़ रही हैं तो अलग लालिमा, अलग छटा यहाँ पर बिखरी हुई है। और ये छटा वाकई अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि यहीं पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर देखी जा सकती है। लोग इस दृश्य को भी देखने यहाँ पहुँच रहे हैं और खास करके जो विदेशी पक्षी यहाँ पर, साइबेरियन पक्षी आते हैं सर्दियों में, उनकी भी रौनक यहाँ देखने को मिलती है। और जिस तरह से अलग अलग वेशभूषा के लोग पूरे देश के कोने कोने से पहुंचते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ का जो दृश्य है वो विहंगम नजारा संगम के तट का यहाँ पर दिख रहा है और लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो सूर्योदय के बाद जब थोड़ी सी गर्माहट हो रही है तो लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं। जी, लगातार वो तादाद और बढ़ेगी। अनुमान आप शिवानी बता रही थी कल कि 1 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का है आज। हाँ। और अभी लेकिन राजेंद्र, जो अनुमान है वो सब पीछे छूटता नजर आ रहा है, क्योंकि हम आपको बताएं जब कुंभ शुरू हुआ था तो एक आकलन था प्रशासन की तरफ से कि पूरे जितने भी स्नान पर्व है सबने मिला के 8 या 9 करोड़ लोग आएंगे। लेकिन सर्वेश हमें बता रहे हैं कि 22 करोड़ तो सिर्फ 5 ही स्नान पर्वों में आ चुके हैं और अगर आज वाली संख्या को जोड़ लेंगे तो एक नया कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। और वाकई में इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है और अभूतपूर्व कुंभ है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहली बार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार भारती के पास चलेंगे, हरिद्वार में किस तरह से आज शिवरात्रि मनाई जा रही है, माँ गंगा की गोद में वहाँ हमें लोग नजर आ रहे हैं। भारती, क्या चल रहा है हरिद्वार में? हर की पैड़ी शिव में हो गई है शिवानी यहाँ पर, ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के ही जयकारे लोग लगा रहे हैं।
दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं कावड़ लेकर, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से डुबकी लगा रहे हैं माँ गंगा में। और यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज शिवरात्रि का पावन पर्व और शिवरात्रि के पावन पर्व पर हर की पैड़ी में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो चरम पर है। लोग जो है वो लगातार यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं और जो कावड़ों की टोली है वो काफी उत्साहित करती हुई नजर आ रही है। शिवानी और राजेंद्र यहाँ पर उनके हर रंग में यहाँ पर खड़े होकर देखती जा रही हूँ। लोगों से जब बात कर रही हूँ तो लोगों का जो उत्साह है वो मुझे भी उत्साहित यहाँ पर खड़े खड़े कर दे रहा है। बिल्कुल भारती, और हमें दिखाई दे रहा है, आपको देखकर हम ये एहसास कर पा रहे हैं कि आप भी उत्साहित हैं, इन रंगों में रंग गई हैं और लगातार आप हमें ये दृश्य दिखाती रहिएगा, क्योंकि आज शिवरात्रि के महापर्व पर ये महा कवरेज तीर्थराज प्रयाग से लगातार यूं ही चलती रहेगी। हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे संवाददाता हैं और राजेंद्र और मैं कुंभ के स्टूडियो से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे तीर्थराज प्रयाग के साथ साथ काशी की तस्वीरें, अयोध्या की तस्वीरें, हरिद्वार की तस्वीरें, यानी हर रंग में रंगी शिवरात्रि आप तक पहुंचेगी आज। और साथ ही हम बात कर रहे हैं देश की, विश्व बंधुत्व की, शहीदों को भी नमन कर रहे हैं। तो आज की शिवरात्रि वाकई में अद्भुत होने वाली है।